Hello bachon, let's read the question. So the question say a bar magnet of magnetic moment 1.4 ampere meter square is placed on a horizontal table with its north pole pointing towards north. If the horizontal component of first magnetic field is 18 microtesla, then the neutral point is at a distance from the magnet equal to 10 centimeter south as well as north, 10 centimeter east as well as west, 10 2 raised to 1 by 3 east as well as west, 10 centimeters south as well as north. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट. सबसे पहले मैं सिचुएशन को ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पे सिचुएशन कैसा दिया गया है, अगर हम सिचुएशन को समझने की ट्राई करें तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा मान के चलिए कि वेस्ट डायरेक्शन है एंड दिस इज ईस्ट डायरेक्शन. इस तरफ नॉर्थ होगा और इस तरफ जो है, लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट, तो इस तरफ जो है वो क्या होगा, दिस तरफ होगा साउथ. ठीक, अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, साउथ और नॉर्थ ऐसे रखा हुआ है, साउथ वाला साउथ की तरफ फेसिंग है, नॉर्थ वाला नॉर्थ की फेसिंग. ठीक, तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे अगर ये 2L लेंथ का पॉइंट है, हमको पता है कि अगर ये हमारे पास 2L लेंथ का बार मैग्नेट है तो मिड पॉइंट में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे R डिस्टेंस पे या फिर D डिस्टेंस पे बोल सकते हैं. इस तरफ कोई एक पॉइंट होगा, सपोज कि D डिस्टेंस, और इस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो न्यूट्रल होगा, या इन द सेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ज़ीरो होगा. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, magnetic field by the bar magnet will be equal to the magnetic field of the horizontal component of the earth magnetic field. तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल रीजन बनेगा दोनों साइड में, बार मैग्नेट के दोनों, इस तरफ भी और इस तरफ भी. ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है दैट विल बी गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट M डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी क्यू. ठीक है, अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. B का वैल्यू कितने हैं, 18 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻7 इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू M का वैल्यू कितना है, M इज नथिंग बट 1.44, और यहाँ पे D का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो इससे ये कट जाएगा. उसके बाद यहाँ से अगर हम D क्यूब का वैल्यू, अगर D का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें, पहले D क्यूब कैलकुलेट करते हैं, तो D क्यूब करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 18 इंटू 10⁻1. ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻1 क्योंकि इससे डिवाइड होगा, तो दिस विल बी प्लस, तो यहाँ पे 18 इंटू 10⁻1, यहाँ पे 1.44, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू जाएगी, दिस विल बी 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, ईस्ट एज वेल एज वेस्ट में 20 सेंटीमीटर में न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखें, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 20 सेंटीमीटर ईस्ट एज वेल एज वेस्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.